Hello student, today we read 1.5 exercise of first chapter of special function and integral transforms. In 1.5 exercise, it is given Frobenius method. In Frobenius method, this is the differential equation. Here solution of series when x is equal to 0 is a regular singularity. देखो 1.4 एक्सरसाइज में हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए x इज इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी सॉल्यूशन था. ऑर्डिनरी सॉल्यूशन के लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं वो प्रोसीजर सीखा था. अब 1.5 एक्सरसाइज में x इज इक्वल टू 0 इज ए रेगुलर सिंगुलरिटी, यानी कि जब ऑर्डिनरी सॉल्यूशन नहीं होता तभी सिंगुलर सॉल्यूशन होता है, और सिंगुलर सॉल्यूशन में फिर हम चेक करते हैं कि वो रेगुलर है या इरेगुलर. इस एक्सरसाइज में सॉल्यूशन रेगुलर सॉल्यूशन मिलेंगे, तो यानी कि रेगुलर सिंगुलर सॉल्यूशन है. तब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे. ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, वही इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले इधर डिवाइड कर देंगे, p1 बाई पी नोट एक्स हो जाएगा और p2 बाई पी नोट एक्स हो जाएगा. और जब डिवाइड में x आएगा, डिनोमिनेटर में x, तभी तो पता चलेगा x इज इक्वल टू 0 इज नॉट ए ऑर्डिनरी सॉल्यूशन. यानी कि डिवाइड में x है तभी तो वहाँ पर ऑर्डिनरी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 अनडिफाइन बना देता है यहाँ पर इसको, p1 बाई पी नोट को और p2 बाई पी नोट को, इसीलिए ये ऑर्डिनरी सॉल्यूशन नहीं है. तब हम इसको चेक करेंगे तो ये आएगा रेगुलर सिंगुलर सॉल्यूशंस. अगर रेगुलर सिंगुलर सॉल्यूशन है तब हम सॉल्यूशन क्या मानकर चलते हैं. ऑर्डिनरी सॉल्यूशन के लिए तो अकेला क्या सॉल्यूशन था, a नोट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर. अब ये क्या आ गया, रेगुलर सिंगुलर. रेगुलर सिंगुलर के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं x की पावर m. हर एक टर्म की किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, x की पावर m से मल्टीप्लाई हो जाएगी. यानी कि क्या सॉल्यूशन मानकर चलेंगे, अगर रेगुलर सिंगुलर बनता है x इज इक्वल टू 0 तब हम सॉल्यूशन क्या मानकर चलेंगे, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर m प्लस r. ये तो हो गया y की वैल्यू. अब dy बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करना है तो जो x की पावर है वो आगे आ जाएगी. x की पावर कितनी है, m प्लस r आगे आ गई. ए आर कॉन्स्टेंट है एज इट इज, और x की जो पावर थी उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ऐसे ही सिमिलरली सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा, समेशन एज इट इज, कांस्टेंट एज इट इज, ए आर एज इट इज. जो पावर है वो पावर आगे आ जाएगी और उस पावर में से 1 और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है. अब ये जो वैल्यू है वाई डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, ये हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे. इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करने के बाद हम इनकी पावर चेक करेंगे, एक्स की पावर m या m प्लस आर. अगर सेम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स यूज करेंगे. ये देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है. सोल्व इन सीरीज. इन सीरीज मतलब पावर सीरीज में सोल्व करना है. पावर सीरीज में सोल्व करना है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट कितना बनाना है, 1 बना दिया, ये आ गया. अब हम ये चेक करेंगे ये ऑर्डिनरी सॉल्यूशन है या फिर सिंगुलर सॉल्यूशन है. चेक करो, x इज इक्वल टू 0 साफ साफ दिख रहा है, x इज इक्वल टू 0 इसको अनडिफाइन बना देता है, तो यानी कि ये ऑर्डिनरी सॉल्यूशन नहीं है. ऑर्डिनरी नहीं है तो सिंगुलर है. सिंगुलर भी हमें चेक करना है रेगुलर है या इरेगुलर सॉल्यूशन है. तो देखो इसको इसके साथ कंपेयर कर दो, ये पी एक्स की वैल्यू आ गई, ये क्यू एक्स की वैल्यू. रेगुलर सॉल्यूशन कब होता है, यानी कि x इज इक्वल टू 0 के लिए चेक कर रहे हैं ना, x इज इक्वल टू 0 तो पी एक्स की x माइनस 0 से मल्टीप्लाई कर दो और क्यू एक्स की x माइनस 0 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो. तो यानी कि पी एक्स की इससे मल्टीप्लाई की माइनस 1/2, क्यू एक्स की इससे मल्टीप्लाई की 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर. अब x इज इक्वल टू 0 रख के देखो, रख के देख लिया, दोनों फाइनाइट है, इसका मतलब ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है. तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, यहाँ से पता चल गया हमें. तो अब हम क्या निकालेंगे, इसको सोल्व करना है ना, ये लिख रखा देखो सोल्व करना है. तो यानी कि y की वैल्यू फिर डी वाई बाई डी एक्स फिर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू. तो देखो अगर रेगुलर सिंगुलर है तो हम क्या सॉल्यूशन मानकर चलेंगे, जो ऑर्डिनरी का सॉल्यूशन था उसकी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x की पावर m से. रेगुलर में क्या करेंगे, x की पावर m से मल्टीप्लाई करेंगे. इसकी सिंपल डायरेक्ट अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दी. y इज इक्वल टू कितना हो गया, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर m प्लस आर. वही इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे. फर्स्ट डेरिवेटिव में x की पावर आगे आ जाएगी और जो पावर थी उसमें 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. जब फिर से दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, वही उसकी जो पावर है वो आगे आ जाएगी और जो पावर थी उसमें से 1 और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. यहाँ से y डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू को हम ये जो इक्वेशन हमारे पास दे रखी थी वहाँ पुट कर देंगे. ये देखो ये पुट कर दिया, ये पुट कर दिया. अब देखो यहाँ पर 2x स्क्वायर दे रखा है, 2x
एक्स स्क्वायर इस 2x स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है, -2 है। एक्स की पावर अगर -2 है तो यहाँ पर बाहर कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर जाकर, तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर m+r हो जाएगा। यहाँ पर देखो x है अकेला, जब ये x अंदर जाएगा तो +1 हो जाएगा, -1 + 1 कितनी बच जाएगी, x की पावर m+r। अब ये 1 - एक्स स्क्वायर है, तो 1 - एक्स स्क्वायर एक बार तो 1 से मल्टीप्लाई होगी इसकी एज इट इज़, ये आ गया। अब -एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, +2। अब देखो यहाँ पर x की पावर कितनी है, m+r, यहाँ पर x की पावर कितनी है, m+r, यहाँ पर x की पावर कितनी है, m+r, और यहाँ पर x की पावर कितनी है, m+r+2। अब देखो हमें क्या करना है, शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स। तो इन तीनों में तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम पावर x की यहाँ जरूरत है। तो यहाँ पर कितना है, ये m+r+2, हमें इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, m+r में, और m+r में चेंज करने के लिए पहले इसको k मान कर चलो, यहाँ पर k हो गया। तो अब m+r+2, तो यानी कि m+r की वैल्यू कितनी होगी, k-2, और r की वैल्यू समेशन r पर है ना, तो r की वैल्यू कितनी होगी, r इधर रख लो, बाकी सारा उधर ले जाओ, k-m-2 यहाँ पर आ जाएगा, a r की वैल्यू भी ये हो जाएगी। और फिर जब यहाँ पर k आ गया, k में आ गया पूरी इक्वेशन, जब k में इक्वेशन आ गई तो k की जगह वापस हम क्या रख देंगे, फिर से k की जगह हम क्या रख देंगे, m+r। वापस इसको सोल्व करने के बाद k की जगह क्या रख देंगे, m+r रख देंगे, m+r रख देंगे, तो m+r रखने के बाद कितना हो जाएगा, ये आ गया, m+r रखने के बाद ये देखो यहाँ पर कितना था, k-2 था ना, 2, तो r इज इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट हो गया, 2 से स्टार्ट हो गया, 2 to इन्फिनिटी। वही r की वैल्यू कितनी आ गई थी, k-m-2, और k की जगह क्या रखा, m+r, m से m कैंसिल होकर कितना बच गया, r-2, और x की पावर m+r+2 की जगह k, और k की जगह वापस कितना रख दिया, m+r। शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स ये तो सीख चुके हैं हम पिछली एक्सरसाइज में। अब देखो, अब इन सब की पावर x की पावर m+r सेम होगी, वही लास्ट एक्सरसाइज की तरह से सिमिलरली कलेक्टिंग द कोफिशिएंट ऑफ वेरियस टर्म। वहाँ पर तो कितना था लास्ट एक्सरसाइज में, अकेला x की पावर m था, x की पावर m, यहाँ पर x की पावर m+r। तो हम इनके कोफिशिएंट को यानी कि समेशन r है ना, तो सब में समेशन r इज इक्वल टू 0 पुट करो, ये टर्म आएगी। देखो समेशन r इज इक्वल टू 0 पुट करो, 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 तो कितना बच गया, 2m इंटू m-1, 2m इंटू m-1, ये आ गया फर्स्ट टर्म से। फिर देखो r इज इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट करो, जब यहाँ पर r इज इक्वल टू 0 करेंगे तो m, ये आ गया -m, यहाँ r इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो अकेला 1। अब ये देखो r इज इक्वल टू 0, a नोट टर्म है ना, a नोट को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ r इज इक्वल टू 0 पुट किया तो x की पावर m को कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ r इज इक्वल टू 0 पुट किया नहीं जा सकता क्योंकि r 2 से स्टार्ट है। अब r इज इक्वल टू 1 भी इन तीनों में ही पुट किया जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर r इज इक्वल टू 2 तो अब इन चारों में ही पुट हो जाएगा, यानी कि लास्ट में फिर x की पावर m+r, सिमिलरली ऐसे चलते रहेंगे, ये टर्म आ जाएगी। क्योंकि अब देखो r इज इक्वल टू 0 की टर्म्स भी निकाल ली, r इज इक्वल टू 1 की टर्म भी निकाल ली, अब सारे क्या बच गए, r इज इक्वल टू 2, तो चारों में से समेशन r इज इक्वल टू 2 to इन्फिनिटी कॉमन ले लिया, x की पावर m+r कॉमन ले लिया, जो टर्म्स बच गई वो लिख दिया। अब देखो इसमें क्या करना है, लास्ट एक्सरसाइज में तो r नहीं था तो हमारे पास सीधी डायरेक्ट ही a0, a1, a2, a3, a4 की वैल्यू आ गई थी, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पर r के कम्बिनेशन के साथ साथ m का कम्बिनेशन भी है, दो कांस्टेंट चल रहे हैं एक साथ, m और r। तो अब दो कांस्टेंट चल रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो लोवेस्ट पावर है, x की लोवेस्ट पावर कितनी है, m है, क्योंकि उसके बाद तो m+1, m+2, m+3, यानी कि x की पावर m है, जो लोवेस्ट x की पावर m है उसके कोफिशिएंट को हम इज इक्वल टू 0 रखेंगे, और वही हमारे पास क्या बनेगी, इंडिशियल इक्वेशन। ये मेन चीज़ है जो लास्ट एक्सरसाइज से इस क्वेश्चन को डिफरेंट करती है, क्योंकि यहाँ पर दो कांस्टेंट है m और r, लास्ट वाले में सिर्फ r कांस्टेंट था या फिर सिर्फ m कांस्टेंट ले लो, एक ही कांस्टेंट था तो वहाँ डायरेक्ट वैल्यूज आ गई थी। यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज नहीं आ रही क्योंकि m और r दो कम्बिनेशन है, इसलिए हम यहाँ पर इंडिशियल इक्वेशन निकालेंगे। इंडिशियल इक्वेशन यानी कि जो x की पावर सबसे लोवेस्ट पावर है ना x की, उसका कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0 रखेंगे और वहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर m की वैल्यू 2 आ गई, 1 और 1/2।
अब देखो यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है, ना ही तो दोनों वैल्यू सेम है, सेम नहीं है ना, दोनों वैल्यू सेम भी नहीं है। और दूसरी बात, दोनों वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस है वो 1/2 है, यानी कि एक इंटीजर नहीं है, एक इंटीजर नहीं है इनका डिफरेंस। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन ही ऐसे हैं, ना ही तो दोनों वैल्यू सेम आएंगी और ना ही उनके बीच का डिफरेंस एक इंटीजर आएगा। अब देखो इंडिशियल इक्वेशन के दोनों रूट्स कितने आ गए, 1/2 1। अब m की दो वैल्यूज आ गई, m की दो वैल्यूज के लिए दो सॉल्यूशन आएंगे और दोनों सॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन ही क्या बनेगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब देखो क्या दे रखा है, अब कोफिशिएंट ऑफ m+1, अब m+1 का ये कोफिशिएंट है ना, ये कोफिशिएंट हमने रख लिया। यहाँ पर m की वैल्यू अगर 1/2 रखेंगे या फिर 1 रखेंगे, तो यानी कि पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई किया हमें, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ गई, इज इक्वल टू 0। तो यानी कि या तो ये टर्म 0 बनेगी मल्टीप्लाई 0, तो या फिर ये 0 बनेगी। m 0 हो नहीं सकता क्योंकि m की वैल्यू 1/2 या 1 होगी। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बची फिर, इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर 0, तो यही पॉसिबिलिटी बची कि a1 की वैल्यू 0। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई, a1 की वैल्यू 0, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई 0, यानी दोनों में से एक टर्म तो 0 होगी और ये हो नहीं सकती क्योंकि m की वैल्यू पहले ही दे रखी है। यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई, अगर इस टर्म को 0 रखेंगे तो m की वैल्यू -1/2 आएगी, -1/2 भी नहीं आ सकती, m की वैल्यू पहले से आई हुई है। अब देखो यहाँ से हमारे पास आ गई a1 की वैल्यू 0 आ गई। अब a1 की वैल्यू अगर 0 है तो अब नेक्स्ट टर्म निकाल लेंगे, यानी कि फर्स्ट कोफिशिएंट 0 रखा तो m की वैल्यू आ गई, सेकेंड को 0 रखा तो a1 की वैल्यू आ गई। अब rth टर्म निकालते हैं, rth टर्म को अगर 0 रखेंगे, यानी कि x की पावर के कोफिशिएंट को 0 रख रहे हैं हम, अब rth टर्म को 0 रखेंगे, वहाँ से a2 a3 a4 a5 सब की वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये देखो इसकी rth टर्म को हमने इज इक्वल टू 0 रख दिया rth टर्म को, तो यहाँ से कितना आ गया rth टर्म में ar आ गया और ar-2। अब बड़ा कौन सा है, ar है बड़ा, तो ar बड़ा है तो ar की टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में रख लो और ये ar-2 की टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाओ, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अकेला ar-2 और ar के साथ जो मल्टीप्लाई है वो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब r की वैल्यू क्या होगी, 2 या 2 से ग्रेटर होगी, क्योंकि a1 तो हमने निकाल लिया, तो अब क्या आएगा, 2 या 2 से ग्रेटर वैल्यू आएंगी, 2 या 2 से ग्रेटर। देखो फिर m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1 के लिए a1 तो पहले से ही निकाल चुके हैं हम। अब देखो दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, एक बार तो m इज इक्वल टू 1 के लिए, एक बार m इज इक्वल टू 1/2 के लिए। पहले हम m इज इक्वल टू 1 के लिए निकाल रहे हैं। अब देखो हम m इज इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू निकालेंगे, तो यानी कि सब जगह क्या रखेंगे, 1, m इज इक्वल टू 1, यानी m इज इक्वल टू 1 निकाल लिया, यहाँ पर m इज इक्वल टू 1 रख दिया। ये देखो m इज इक्वल टू 1 रखने के बाद ar ये बन गया, ये वैल्यू आ गई। अब देखो अब m इज इक्वल टू 1 के लिए हम क्या निकालेंगे, a1 a2 a3 a4 सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। r इज इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से, ये हम पहले यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं। r इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करना है क्योंकि a1 की वैल्यू आ चुकी है। अब 2 रखो, 2 रखेंगे तो ये वैल्यूज आ गई। a0 के बारे में हमें पता नहीं कितना क्या कुछ है। a3 निकाला, a3 किस में आ गया, a1 में, a1 पहले से ही 0 है तो ये 0 होगी। अब देखो a4 निकाला, a4 में क्या दे रखा है, a4 किसके कम्बिनेशन में आ गया, a2 के कम्बिनेशन में, और a2 की वैल्यू हमारे पास a0 में आई हुई है। ऐसे a5 0 हो गया, a6 फिर से a0 के कम्बिनेशन में आ गया। और m इज इक्वल टू 1 के लिए सॉल्यूशन ये था ना हमारा, तो रखो यहाँ पर m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1, तो यानी अकेला x आ गया। a0 की वैल्यू हमारे पास है नहीं, a1 की वैल्यू a0 में आई थी, a1 की वैल्यू 0 थी, a2 की वैल्यू a0 में आई थी, a3 फिर 0 हो गया था, a4 की वैल्यू a0 में आई थी, a6 की वैल्यू ये आ गया। ये सॉल्यूशन आ गया m इज इक्वल टू 1 के लिए। इस सॉल्यूशन को हमने मान लिया ux। अब देखो m इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर इस सॉल्यूशन में जो ar था ना, यहाँ पर m इज इक्वल टू कितना रखेंगे, 1/2, 1/2 रखो, 1/2 रखते ही हमारे पास ये आ गया। अब वही r इज इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से, r इज इक्वल टू 2, यानी a2 की वैल्यू, a3 की वैल्यू, a4 की वैल्यू, a5 की वैल्यू, a6 की वैल्यू। अब देखो जो हमारे पास इसका सॉल्यूशन था x की पावर m की जगह कितना रखना है, 1/2, वहाँ से a0 की वैल्यू, a1 0 हो गया था, a2 की वैल्यू, a3 0 हो गया था, a4 की वैल्यू, a6 की वैल्यू, यानी दूसरा सॉल्यूशन हमने क्या मान लिया, vx। और क्या बताया था, दोनों सॉल्यूशंस का कम्बिनेशन ही क्या बनेगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कम्बिनेशन, यानी कि c1ux
प्लस C2Vx। ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है, ये दे रखा है वही d²y/dx² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर इसका कोफिशिएंट 1 होगा तो डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 1/2x 1/x² - 1/2x², यानी कि डिवाइड में x आ गया ना, डिवाइड में x आ गया तो x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर हमने चेक करके देख लिया कैसा आ रहा है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आते ही सॉल्यूशन क्या लेकर चलेंगे हम, इस सॉल्यूशन के मल्टीप्लाई x⁻m से। वही y को हमने समेशन में dy/dx निकाल लिया, d²y/dx² निकाल लिया जैसे लास्ट क्वेश्चन में निकाला था, और इन तीनों की वैल्यू कहाँ पर पुट कर दी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। ये देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दी। डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करने के बाद 2x² को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर एक बार x² को मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार -1 को मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखो मल्टीप्लाई करने के बाद x⁻m+r आ गया, x⁻m+r, यहाँ पर x⁻m+r+2 आया है, यहाँ पर फिर से x⁻, तो इसको क्या करेंगे, शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स, एक बार इसको इज इक्वल टू k मान लेंगे, k मान के यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, फिर से k की जगह क्या पुट कर देंगे, m+r, तो m+r ये शिफ्टिंग ऑफ इंडेक्स होके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा r की जगह r-2 आ जाएगा और x⁻m+r। अब देखो ये तीनों समेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, r इज इक्वल टू 0 से, ये समेशन कहाँ से, r इज इक्वल टू 2 से। ठीक है, अब इन तीनों समेशंस को इकट्ठा कर लिया, यहाँ पर r इज इक्वल टू 0 के लिए ये टर्म आ गई, r इज इक्वल टू 1 के लिए ये टर्म आ गई, और इस समेशन को अब कहाँ तक ले गए, r इज इक्वल टू 2 तक, क्योंकि ये समेशन r इज इक्वल टू 2 है ना, इसलिए इस समेशन को लिया। अब इस टर्म में भी एक बार r इज इक्वल टू 0 रख दिया, एक बार r इज इक्वल टू 1 रख दिया, इस समेशन को भी कहाँ तक ले आए, 2 तक। ये ऑलरेडी 2 तक है ही, तो यहाँ कुछ चेंज नहीं करना। यहाँ पर फिर से r इज इक्वल टू 0 रखा, r इज इक्वल टू 1 रखा, r इज इक्वल टू 2। इन सारी टर्म्स को इकट्ठा कर लो और इन समेशन 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 इन चारों को इकट्ठा कर लो। तो सबसे पहले तो हमने क्या इकट्ठा किया, x⁻m, फिर हमने x⁻m+n, और फिर ये समेशन वाली टर्म इकट्ठी की। वही सबसे पहले हमें अब क्या बनाना है, इंडिशियल इक्वेशन, और इंडिशियल इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो लोवेस्ट पावर है x की लोवेस्ट पावर कितनी है, x⁻m, उसका कोफिशिएंट हम क्या रखेंगे, इज इक्वल टू 0। ये देखो लोवेस्ट पावर इज इक्वल टू, यहाँ से m की दो वैल्यू आ गई, 1 और -1/2। यहाँ से देखा ना, दोनों वैल्यू ना ही तो इंटीजर से डिफरेंट है और ना ही दोनों सेम है, तो इसलिए दोनों डिफरेंट वैल्यूज के लिए वही सॉल्यूशन। एक बार पहले तो इसमें इसको सोल्व करो, यहाँ पर हमने इंडिशियल इक्वेशन से निकाल लिया, m की दो वैल्यूज आ गई। अब जो ये कोफिशिएंट है इसका x⁻m+1 का, यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, a1 की वैल्यू, यहाँ पर इज इक्वल टू 0, a1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब a1 की वैल्यू 0 आने के बाद हम इसको सोल्व करेंगे, a1 कोफिशिएंट आ गया, अब यहाँ से निकालेंगे a2 a3 a4 a5, यानी x⁻m+r का कोफिशिएंट है उसको हम इज इक्वल टू 0 रखेंगे। यहाँ 0 रखेंगे, देखो एक ar टर्म ये रही, एक ar ये रही, एक ar ये रही, इन तीनों को इकट्ठा कर लिया और ar-2 को दूसरी साइड ले गए, और जो ar के साथ मल्टीप्लाई में उसको दूसरी साइड ले जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो यानी ar इज इक्वल टू आ जाएगा, ये आ गया ar इज इक्वल टू, ये टर्म आ गई। तो यानी कि r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 या 2 से ग्रेटर वैल्यू से स्टार्ट होगी, क्योंकि a1 तो हम निकाल चुके हैं, इसलिए 2 या 2 से ग्रेटर वैल्यू के लिए। अब देखो m की वैल्यू 2 आई थी हमारे पास, एक बार तो 1, एक बार 1 के लिए सोल्व करो इसको, ये आ गया, तो 1 के लिए सोल्व, फिर 1 के लिए ये वैल्यू आ गई। अब r कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से, 2 की वैल्यू आ गई, 3 0 हो गया क्योंकि a1 0 था, फिर 4 की वैल्यू a0 में निकाल दी। ऐसे ही m1 की वैल्यू, m इज इक्वल टू 1 के लिए एक सोल्यूशन क्या हो गया, x⁻m, m की जगह 1 हो गया, a1 a2 a3 a4 a5 की सब की वैल्यू लिख दी, ये ux आ गया। अब दूसरा सोल्यूशन किसके लिए निकालना है, m इज इक्वल टू -1/2 के लिए, जो ar आया था इसमें m की जगह क्या पुट करेंगे, -1/2, ये पुट कर दिया -1/2, यानी ये ar आ गया। अब r को फिर से कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से, a2 a3 a4 a5, तो यानी कि इस सॉल्यूशन में पुट कर लो -1/2, ये सॉल्यूशन आ गया, इसको मान लिया vx, यानी दोनों का जनरल सॉल्यूशन क्या आ गया, c1ux + c2vx, क्योंकि दो सॉल्यूशन और दोनों का कम्बिनेशन ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा, ये निकाल दिया। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है, ये रहा नेक्स्ट एग्जांपल, वही गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन x इज इक्वल टू 0, x है ना मल्टीप्लाई में,
यहाँ डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू 0 क्या बन गया उसका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, और रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बनते ही सॉल्यूशन क्या होता है x की पावर m का कॉम्बिनेशन, और ये y आ गया, ये dy बाई dx हो गया, ये d स्क्वायर y बाई, इन तीनों टर्म्स को किस में पुट करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये पुट कर दिया इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। वही एक बार तो 9x की इससे मल्टीप्लाई करो, 9x माइनस 9x स्क्वायर, 9x की मल्टीप्लाई होते ही फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस 9x स्क्वायर की फिर इससे मल्टीप्लाई, यहाँ 12 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, इस इन दोनों की जब मल्टीप्लाई कर दी, 9x की मल्टीप्लाई 9x स्क्वायर की, और ये यहाँ पर देखो x की पावर कितने आया m प्लस आर माइनस 1, यानी कि यहाँ पर शिफ्टिंग ऑफ समेशन इंडेक्स यूज करना पड़ेगा। यहाँ m प्लस आर है नहीं यूज करना, यहाँ पर भी यूज करना पड़ेगा m प्लस आर माइनस 1, यहाँ पर भी यूज नहीं करना, यानी इन दो टर्म्स में यूज करना है। तो यहाँ पर m प्लस आर माइनस 1 की जगह क्या पुट कर लेंगे k, और k पुट करने के बाद यहाँ पर समेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, -1 से, क्योंकि -1 आ गया ना, -1 से स्टार्ट हो जाएगा, ये आ गया m प्लस आर। यहाँ m प्लस आर पहले से था ही, यहाँ पर भी चेंज कर दिया, r इज इक्वल टू -1 से स्टार्ट हो गया और m प्लस आर आ गया, m प्लस आर। अब ये देखो ये टर्म सब -1 से स्टार्ट है, तो यानी कि -1 पुट करेंगे, फिर कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, 0 से, ये 0 से है ही। यहाँ r की वैल्यू कितना पुट करेंगे, -1, फिर कहाँ से स्टार्ट है, 0 से, और ये भी 0 से, यानी कि फिर सारे 0 0 समेशन इक्वल हो जाएंगे। तो यानी कि एक टर्म तो यहाँ से निकालनी पड़ेगी और एक टर्म यहाँ से निकालनी पड़ेगी। निकालो, r इज इक्वल टू -1 पुट करो, पुट कर दिया r इज इक्वल टू -1, फिर -1 के बाद समेशन कहाँ से स्टार्ट हो गया, 0 से। यहाँ पर r इज इक्वल टू 0 पहले से ही है, कुछ चेंज नहीं करना। यहाँ पर देखो r इज इक्वल टू पहले क्या पुट करेंगे, -1, फिर कहाँ से स्टार्ट हो गया, 0 से, फिर यहाँ पर 0 से है ही। तो यानी कि ये दो टर्म्स हैं, इनको इकट्ठा कर लो और बाकी समेशन r इज इक्वल टू 0 को इकट्ठा कर लो, ये इकट्ठा हो गया। यहाँ पर अब क्या कहता है, इक्वेटिंग टू 0 कोफिशिएंट ऑफ लोवेस्ट पावर ऑफ x, वो क्या बनेगी, इंडिशियल इक्वेशन, लोवेस्ट पावर ऑफ x ये है, और यहाँ पर इसको इक्वल टू 0 रखते ये क्या आ गई, इंडिशियल इक्वेशन। और इसके दो रूट कौन कौन से आगे, 0 और 7/3, दोनों डिफरेंट रूट है और इंटीजर से भी डिफरेंट नहीं है, ये आगे दोनों रूट्स। अब जनरली क्या करेंगे हम, जो x की पावर m प्लस आर है इसके कोफिशिएंट को इज इक्वल टू 0 रखेंगे। ये देखो इसके कोफिशिएंट को 0 रख लिया, इसके कोफिशिएंट में क्या है, ar प्लस 1 ar प्लस 1 ar, एक बार ar प्लस 1 की टर्म्स को इकट्ठा कर लो, एक बार ar की टर्म को इकट्ठा कर लो, और जो बड़ी टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखो, बाकी सारा दूसरी साइड, ar से बड़ी है ना ar प्लस 1, तो ar प्लस 1 को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी सारा दूसरी साइड हो गया, ये आ गई। और r कहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारे पास r की वैल्यू अब आई ही नहीं है, a नोट भी नहीं है, तो r 0 से स्टार्ट होगा ना, यहाँ पर ना तो a नोट की वैल्यू निकाली है ना a1 की वैल्यू निकाली, इसलिए r को 0 से स्टार्ट किया है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ar प्लस 1 को, इसको सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन आ गई, m प्लस आर दोनों में से कॉमन आ गया, वो उसको m प्लस आर को y मान लिया। ये कंफ्यूजिंग सा था ना, बार बार m प्लस आर, इसलिए y मानना है थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। वैसे अगर इसको पुट नहीं करोगे m प्लस आर में रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली m प्लस आर से भी सोल्व हो जाएगा। ये देखो m प्लस आर में ही ले आए वापस, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए इसको y में रखा, क्योंकि इन दोनों के फैक्टर बन जाए, फैक्टर से एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो दूसरा फैक्टर बचेगा उसमें वापस m प्लस आर रख दिया। अब देखो r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करो, ये कितना आ गया, 0, यानी कि a1 की वैल्यू a नोट की हमारे पास है नहीं, तो यानी कि आंसर a नोट में आएगा। अब a2 में कितना आ गया, a1 की वैल्यू रखो, ये जो आई हुई है ये रख दी, ये आ गया। a3 में कितना आ गया, a2 की वैल्यू जो आई हुई है ना वो रख दो, यानी कि सारे सॉल्यूशन किस में आ रहे हैं, a नोट में। अब ये सॉल्यूशन आ गया, x की पावर m प्लस कितना था, a नोट a1 a2 x स्क्वायर a3 x क्यूब ऐसे था। अब एक बार तो m इज इक्वल टू 0 रख दो इसमें, ये सॉल्यूशन आ गया, इसको मान लिया ux, एक बार m कितना था 7/3 वो पुट कर दो, दूसरा सॉल्यूशन आ गया। और इन दोनों का कम्बिनेशन ही क्या बनेगा, c1ux प्लस c2vx, c1 c2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जनरल सॉल्यूशन आ गया। पुट करने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन आया वो ये y c1ux प्लस c2vx, और ये है फिर 1.5 एक्सरसाइज। सारे क्वेश्चन सिंपली सिमिलरली एग्जाम्पल्स की तरह से हैं और ये इनके सॉल्यूशंस हैं 1.5 एक्सरसाइज के।